अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयशा असद एंड वेलकम टू माय चैनल सेहत की बात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे आप लोगों से बोला था कि बच्चों की डाइट के हवाले से अगर आप कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में शेयर करें। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के जवाब दूँगी। अब हुआ ये कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए कि मुझे इसके मुख्तलिफ पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। आई होप सो कि 2 पार्ट्स के अंदर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूँगी। सो ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर इसमें आपका क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में होगा। मैं 1 बाय 1 जा रही हूँ। अच्छा, अगर अब ये भी मैं मेंशन कर दूँ कि जिन्होंने किस डाइट से हट के सवाल पूछे मैं उनका इस वीडियो में जिक्र नहीं करूँगी। चलें, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हिजरा नाहीद से, इज़ इट गुड टू ऐड जामे शीरो माइलो इन मिल्क फॉर किड्स। अच्छा, इसका मैं काफ़ी डिटेल आंसर देना चाहूँगी क्योंकि मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे आप लोगों को वीडियो मैसेज के ज़रिए पे बताया था कि मैं शुगर के जो असरात हैं बॉडी पे उसके बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो इंशाल्लाह ये वाला क्वेश्चन हम वीडियो के एंड में कवर करते हैं। अच्छा, महानूर तला ने पूछा, मेरी बेटी पहले सब कुछ खा लेती थी, अब तो कुछ नहीं खाती। मैं हाउसवाइफ हूँ, घर के काम, खाना पकाना, ऐसी कोई डिश बता दें जो झटपट बन जाए। अच्छा देखें, दिस इज़ द थिंग कि हम लोग घर के कामों में इतने बिजी हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मोस्ट नंबर 1 प्रायोरिटी बच्चा है। ठीक है, आपसे घर के कामों का सवाल नहीं होगा, आपसे बच्चे के बारे में ज़रूर सवाल जवाब होंगे। तो इसलिए ये अब आप मेरी बात याद रखें कि आपको ज़रा बच्चे के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। घर के काम बाद में भी हो सकते हैं, मगर जो टाइम बच्चे का है वो बच्चे का है। अब ये इसमें आपने लिखा है कि बेबी की एज 1+ ईयर है। अच्छा, 1+ ईयर के बच्चे को आपको कुछ अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको 3 मील्स देने हैं इतनी एज के बच्चे को और 2 स्नैक्स देने हैं। 3 मील्स के अंदर आप जो खुद खा रहे हैं, खुद अपने लिए जो बना रहे हैं, आप वो चीज़ बनाएं बच्चे की। और मज़ीद ये कि आप 2 टाइम स्नैक्स के अंदर आप कोई फ्रूट दे सकती हैं, एप्पल, बनाना, एनी मिल्क शेक। अगर ये नहीं दे बच्चा ले रहा है तो आप फ्राइज़ बना दें, नगेट्स बना दें, कबाब बना दें। ये चीज़ें मील के अंदर नहीं आती, ये स्नैक्स के अंदर आती है। जो 3 टाइम्स जो मील है वो आप जो खुद खाएंगे, नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना, अपने साथ बच्चे को करवाने की आदत डालें एंड इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। अच्छा, सेकंड जो सॉरी थर्ड क्वेश्चन जो है किरण कुरैशी का है। हाय डॉक्टर आयशा, मेरी बेटी माशाल्लाह से 18 मंथ्स की है, स्टिल कुछ नहीं खाती, जस्ट ब्रेस्ट फीड में है। हर चीज़ ट्राई कर लिया, अब तंग आके कप केक एक्सेट्रा दे रही हूँ, वो फीडर लेती है ना ही कप में, क्या करूँ? खिचड़ी खीर सब ट्राई किया, वीटाबिक्स भी, बट नो रिस्पॉन्स। अच्छा देखें, खिचड़ी खीर ये सब ना 18 मंथ्स के बच्चे की डाइट नहीं है। 18 मंथ्स का बच्चा 1+ ईयर का है और ये चीज़ को इनक्रेज किया जाता है कि 9 मंथ से आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को घर के खाने की तरफ लाना शुरू कर दें। खिचड़ी खीर और ये चीज़ें तो 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बच्चों की डाइट है। अब आपने उसे ये चीज़ें नहीं देनी है, आप जो खुद घर में खा रही हैं उसे अपने साथ बैठ के खिलाएं। उसमें स्पाइसी है अगर ज़रा सा, आप बच्चे के हिसाब से देख लें कितना वो लाइक करता है और आप वो उसे दें। अगर वो सही टॉलरेट कर रहा है स्पाइसी खाना तो बस आप जो खुद खा रही हैं वो उसे दें। और ब्रेस्ट फीड का दौरानिया कम करें, इसलिए क्योंकि पेट में जगह होगी तभी बच्चा खा सकेगा। और फीडर तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगी, नहीं पी रहा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे उसे कप में आप साथ में ट्रेनिंग कप स्टार्ट करवाएं और उसमें देने की कोशिश करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फैसिनेटिंग सोल का है। बेबी अगर कुछ भी सबसे पहले वेरी नाइस ने अच्छा, बेबी अगर कुछ भी शौक से ना खाता हो तो कैसे उसे खाने पे लगाया जाए? 11 मंथ्स ओल्ड बेबी, हर चीज़ ज़बरदस्ती मुंह में डालनी पड़ती है, 2-3 स्पून से ज़्यादा नहीं खाता। और जो बच्चे बिल्कुल फीडर नहीं लेते, इवन मिल्क कप में भी नहीं पीते, तो कैसे उन्हें मिल्क दिया जाए? ब्रेस्ट फीड तो टाइम के साथ कम हो जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और देखें, ये जो फीडर को सबने एक चीज़ समझे बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बच्चे को 2 साल तक मुकम्मल ब्रेस्ट फीड करवाएं और उसके बाद आप बच्चे को साथ ही कप में शिफ्ट करें। फीडर की देने की मियाद तो आइडियली अगर हम मेडिकली देखें तो 1 से 2 साल तक होती है। उसके बाद तो फीडर बच्चों के दांतों के लिए ख़राब है। ठीक है, ये दांत ख़राब करता है और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऑलरेडी निपल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं।
तो ये सोचना कि ब्रेस्ट फीड टाइम के साथ कम हो जाता है, ये भी आपकी गलत फहमी है। आप टाइम के साथ कम नहीं होता है, वो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ही रहता है। अपनी डाइट अच्छी करें आप। और 11 मंथ्स बेबी, इतना फोर्स फीडिंग तो कभी भी आपने किसी भी एज के बच्चे के साथ नहीं करनी है। बच्चे को शुरू से आदत डालें, एक तो खुद से खाने की। सबसे बड़ी गलती जो हम पाकिस्तानी माएँ करती हैं, हम खुद खिलाना पसंद करते हैं। इवन आई हैव सीन के 5 से 6 साल के बच्चों को मॉम बैठ के खिला रही है, माएँ खिला रही हैं। क्यों खिला रही हैं आप बच्चे को शुरू से 11 मंथ्स आपको लगेगा छोटी एज है। आप या गूगल पे सर्च करें बेबी लेड वीनिंग। 6 मंथ से बाहर की माएँ बच्चों को सेल्फ फीडिंग की आदत डालती है, एंड इट इज़ वेरी हेल्दी। मैंने खुद अपने बच्चों के साथ ये चीज़ ट्राई की है और माशाल्लाह से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपका जो बेटी है 11 मंथ्स की, आप उसे सेल्फ फीडिंग की आदत डालें। खाना बना के उसके सामने रख दें, एक तो वो उसे स्पून और फॉर्क से खाना आएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आराम से 1.5 ईयर का बच्चा स्पून और फॉर्क से खा लेता है, सही है। और अगर सिखाया जाए, ठीक है, आप उसे सिखाएं बैठ के, और छोटे छोटे बाइट्स बना के रख लें। वो इनकरेज करेंगे खुद उठा के मुंह में। मैसी होगा, गंद फैलेगा, सफाइयाँ करनी पड़ेगी, इट्स ओके, ठीक है। आपका जो मेन फोकस है कि बच्चा कुछ खा ले। फोर्स फीडिंग नहीं करनी कि ज़बरदस्ती मुंह में डाल, ये सब नहीं करना है। इससे आप बच्चे को मज़ीद ढीठ बनाते हैं। जो भी फोर्स फीडिंग वहाँ कर रही है मत करिए। अच्छा, तूबा गयाज डाइट चार्ट बता दें आफ्टर 6 मंथ्स प्रॉपर बच्चे को क्या क्या देना है। डाइट चार्ट किसी भी एज के बच्चे का नहीं है, ठीक है। डाइट चार्ट माँ खुद बनाती है, तो आप खुद बनाएं डाइट चार्ट, अपने बच्चे की प्रेफरेंसेस देखें। और 6 मंथ से क्या क्या देना, ये मेरी अपनी वीडियो मौजूद है वीनिंग के ऊपर, आप वो सर्च करें और पहले पूरा प्रोसेस समझें आप, ठीक है। और 6 मंथ में 2 मील्स या 3 मील बहुत ही काफ़ी। और अगर वो एक बार में 2 स्पून भी ले रहे हैं ना, तो मोर देन इनफ है। ये मत सोचेंगे इतना बड़ा बॉल बनाया और मैं पूरा ऐसे खिला दूँ, नो। तो अभी आपका मेन जो फोकस है वो मिल्क है। मिल्क कम नहीं होना चाहिए 1 साल तक। खाना सिर्फ और सिर्फ फॉर फन है 1 साल तक। अब जो हमारे एक फर्स्ट क्वेश्चन रह गया था माइलो जामी शीरी के बारे में, उस पर बात कर लेते हैं वीडियो के एंड में। देखें, उन दोनों के अंदर शुगर इस लेवल की नहीं है, हाई लेवल की शुगर है। इतने लेवल की भी शुगर बच्चे को देने से मना किया जाता है। तो आप बच्चे को जामे शीरी और मतलब इतनी ज़्यादा शुगर, क्या ताकत है उसके अंदर? पहले अपने दिल में आप सोचें क्या है, जामे शीरी से क्या ताकत हासिल होगी बच्चे को? कुछ भी नहीं, ठीक है। अब माइलो से क्या ताकत हासिल होगी? नथिंग, ओनली टेस्ट, केमिकल, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, और शुगर, ये है उसके अंदर ताकत। अब अगर आप खुद फैसला करें माएँ, अगर आप सोचती हैं कि बच्चे को ये देना है तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। जब हम शुगर बच्चे को पैदा होते ही या फिर जैसे ही सॉलिड स्टार्ट करते हैं, आप जो वाइट शुगर देना स्टार्ट करते हैं आप लोग, उससे हम लोग उसका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों में आपने डायबिटीज़ सुना होगा, ओबेसिटी हेल्दी, ये जो मोटा हो जाए बच्चा, मोटा हो जाए, मोटापा बीमारी है, ठीक है। आजकल तो ज़्यादा मोटे बच्चे देख कर वैसे ही डॉक्टर्स को शुबा होता है कि इसे मुख्तलिफ टेस्ट, थायराइड का टेस्ट और 10 किस्म के और टेस्ट लिख कर दें, ठीक है। तो ये इस चीज़ों से आप बाहर आएँ, अपनी सोच को इनसे निकालें कि जामे शीरी और हेल्दी चीज़ों की तरफ बच्चों को शिफ्ट करें। इनके अंदर कोई ताकत नहीं रखी है। अगर आपने देना है तो आप मिल्क शेक देख सकते हैं, उसमें कितनी अच्छी कि आप घर में फ्रूट खुद अपने हाथों से मिल्क के अंदर डाल के देंगे। फ्रूट पता तो है कि भाई मैंने फ्रूट डाला है। माइलो में आप क्या जानती हैं कि किस चीज़ से वो बनाया गया, ठीक है। तो जामे शीरी का आप क्या जानते हैं किस चीज़ से? सिर्फ और सिर्फ चीनी। तो वाइट शुगर तो हम बड़ों के लिए अच्छी नहीं है। पूरी दुनिया नेचुरल स्वीटनर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है और पाकिस्तान की माएँ अब तक जामे शीरी, माइलो, इंश्योर, पीडियाश्योर, इन्फा मामा, मामा लेकर आई डोंट नो कितने ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ गई हैं। सो अपने जो भी वे है थिंकिंग का, उसे चेंज करें। शुगर हमें ओबेसिटी करवा सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है बचपन में भी और 20 साल के बाद भी बच्चे को हो सकती है। अच्छा, फिर आपने देखा होगा आजकल बच्चे इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरा बच्चा एग्रेसिव है, गुस्सा है उनके अंदर, उनका मूड एक जैसा नहीं रहता। इसमें भी शुगर का हाथ है। शुगर आपके अंदर एक केमिकल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उन्हें इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब कर देती है कि बच्चे का मूड स्टेबल रह ही नहीं पाता है। बात बात पर उसे गुस्सा आता है, एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। एक तो साथ में इसमें मोबाइल का भी कसूर है, लेकिन साथ में बच्चे की डाइटरी हैबिट्स भी ठीक होनी चाहिए कि जो चीज़ें वो ले रहे हैं उसमें सिर्फ सेहत वाली चीज़ें हों। तो कैंपस का काम होता है मेमोरी और इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो जब ज़्यादा हाई इनटेक ऑफ शुगर होता है, वो सीधे जाके हमारे ब्रेन के अंदर हिप्पोकैम्पस को
जो है वो डिफ़ेक्ट डालती है उसके अंदर, और उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ बढ़ाती है कि बच्चे की मेमोरी अच्छी नहीं हो पाती, या जो जो उस हिपोकैम्पस के फंक्शन है वो उन सब चीज़ों को मुतासर करती है। साथ में बच्चे में दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, एनजाइटी का होना, कॉन्फिडेंस लेवल कम होना, ये इन सब चीज़ों में भी स्टडीज़ प्रूव करती हैं कि ज़्यादा शुगर खाने वाले बच्चों में ये चीज़ें हो सकती हैं।